गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी च सेतं नमामि। लाल दहला लील से और धर लाल लंगूर आद्र दे दानव दलन सो जय 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 कपसू गोमेद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत हैं तो पातिरा की पहला धकी सो पही भरो सो। आदरणीय समत श्रोता बंधुओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, प्यार करने को बच्चों, सीता सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही सुंदर मार्मिक पवित्र इतिहास लेकर चल रहे हैं कि देखिए हमारी इस तपोभूमि पर कैसे कैसे राजा हुए। तो आइए देखते हैं। अंबा नगरी में अंब नाम का राजा राज करता था। बहुत ही अच्छा राजा था। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाला राजा था। तो कैसा राजा था बेटा विपिन? अंबा नगरी में बसे, अंबा नगरी में बसे कोई अंब नाम को अंबा नगरी में बसे। अंबा नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था अंबो। ये बहुत ही बड़ा दानी राजा था। इनके दरबार से कोई भी याचक कभी विमुख नहीं लौटता था। कैसा राजा था? और महाराज की रानी का नाम था आमिली। आमिली नाम की रानी थी, पतिव्रता पति की प्यारी थी और सरवन नीर कुमार दुई बेटन की माता। एक राजा अंबो, उनकी दुल्हन का नाम था आमली और उनके दो बच्चे थे सरवन और नीर। हाय हाय कैसा राजा था। ये पली बिगड़ जाती है पल में बिगड़ी भी बन जाती है और माया विचित्र अकले सुर की न समझ किसी के आती है।
अच्छा राजा जिसके दरवाजे से कोई भी याचक विमुख होकर नहीं लौटता था। मेरे नौजवान साथियों, ऐसा हुआ राजा इंद्र का सिंहासन हिलने लगा और इंद्र ने सोचा कि मुझे महसूस हो रहा है कि सुरपुर की सीढ़ियों पर अपना दांत जमा लिया है। फौरन ही विश्वामित्र को बुलाया और कहा, जाओ तुम राजा अंब को जाकर के छल्लो। आज विश्वामित्र देवराज इंद्र के कहने से राजा अंब के यहाँ पहुंच गए और आवाज लगाने लगे। तो क्या आवाज लगाने लगी बेटा विपिन? अंबा नगरी में आए, अंबा नगरी में आए, बचन साधु ने फरमाए हो। अंबा नगरी में आए, आज महात्मा जी अंबा नगरी में आ जाते हैं और आवाज लगाने लगे। तो क्या बोले हैं? ए पूरा करे सवाल, आरे होए कोई लाल प्रभु को प्यारो, जाकी पत राखे करतार रे के जगत हाय रखवार। महात्मा आवाज लगाने लगे, कोई ऐसा है जो मेरे सवाल को पूरा करे। महात्मा जी गली में आवाज देने लगे, ये रहे राजन पाठ पढ़ो रहे ठाट, किसी दिन सारो किसी दिन सारो। जब काल बनी भगता रे चाले न भाई हजारो। महाराज आज महात्मा जी आवाज लगाने लगे, ऐसा कोई है जो मेरे सवाल का उत्तर दे। काल की ताल बजेगी तो उस समय बड़े बड़े बहादुर चले गए और तुम भी चले जाओगे। महात्मा जी आवाज लगाने लगे और बोले, लंबी आवाज लगाई है पूरा बात मैंने सुन पाई है। बहुत सुंदर बेटा। जब महात्मा ने आवाज लगाई खींच करके तो प्रवासियों ने जाकर के योगी को घेर लिया
क्या कह रहे हो महात्मा जी? जवाब दिया, इस शहर में कोई राजा सुना है, वह बड़ा दानी है। हाथ जोड़कर कहने लगे प्रजा के लोग, साधु जी महाराज पास तुम राजा के जाओ और पूर्ण इच्छा हो न खाली हाथन तुम आओ। ऐसा राजा है प्रकाजी, सब विध करे तुम्हारी राजी। धन दौलत की चलेगा, मांगे से अपनी जान भी दे देगा, ऐसा राजा है। मेरे बंधुओं, आज विश्वामित्र जो महात्मा के रूप में थे, वो राजा अंब की सभा के लिए प्रस्थान करते हैं। तो किस तरह से चले हैं लोगों? आरे पुरवासिन की सुन लई रे साधु ने भैया पानी। आए गौ राजा के पास रे जहाँ पे जगी राजधानी। पास हम तेरे आए हैं और जब जानू मैं तो दान मेरे दिल की पूरी आस। मेरे सामरिया ओरे राजा रे, बहुत दूर से हम आए हैं। तेरो नाम आप भी राजा हो? हाँ हाँ बोलिए भगवान। एकदम से महात्मा कहने लगे, हमने तुम्हारा नाम सुना है और यह भी सुनता हूं कि तुम्हारे दरवाजे से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ हाँ बाबा, समाज चाहे तो हाथी पर बिठला दे, समाज चाहे तो गधा के योग ना रखे। लेकिन महाराज, आज राजा अंब सिंहासन से नीचे उतर पड़ा और महात्मा जी को सिंहासन पर बैठा लिया, पूजा करने लगा। पूजा करने के बाद में सामने खड़ा हो जाता है और वो भारत का सम्राट आज क्या कह रहा है उस महात्मा से, बाबा आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपने हमारी समाज में पदार्पण किया है। महात्मा जी हर जगह नहीं जाते हैं, अरे वहीं जाते हैं जहां किसी की फूल किस्मती लिखी हो। आप क्या चाहते हैं? तो पूछता है राजा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। ऐसा ही नहीं, ये सोने साधु के बैन आरे भरे जल नैन कही जन बानी। तुम जो मांगो सोई दिए रे के संतहाय से लानी। मांग लो बाबा, मांग लो, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा, मांगो ना। ये मधुर वचन मुख बोले कहो, दिल खोले करो न गिलानी, करो न गिलानी। का मेरी ओर रे शांता से लानी। मांग लीजिए बाबा, आप जो मांगोगे हम वही दे देंगे। और कहा राजा अंबु ने,
अरे बनवाए दे मंदिर साला। चाहिए महाराज बोलो। तो राजा अम्भ कहने लगे अरे जो जो बागा सोई सोई पी है बाबा पैया पड़े अरे लगी बन गई शतुबादी की बाजा का नाम गिर चौंक गया। आज राजा अम्भ कहने लगे महात्मा से यदि मेरे घर नहीं होगा तो महात्मा जी मैं बाहर से मोल मंगा दूंगा, लेकिन आप मांग लीजिए क्या चाहते हैं। तो महात्मा जी कहने लगे राजन अरे दही के धोके चूना मत चाट लेना। अरे मैं वो महात्मा नहीं हूं जो द्वार द्वार पर भीख मांगू। अरे सती न पीसे चाकिया और जो पीसे सोराड़। संत कभी भीख नहीं मांगता है और जो भीख मांगने वाले होते हैं वो भाड़ होते हैं। और सती किसी के घर चाकी पीसने नहीं जाती है, चाकी पीसने वो जाती है जिसका स्वाग उजड़ जाता है। मेरे भैया आज राजा अम्भ कहने लगे प्रभु आप क्या मांगना चाहते हैं तो मांगो। महात्मा कहने लगे अगर हमने मांगा तुमने मना कर दिया तो। राजा अम्भ कहने लगे प्रभु आप मांगिए। तो महात्मा कहने लगे सुनो क्या जवाब दिया बेटा विपिन। मेरी आशा दे तू तोड़े
आरे प्राण दे छोड़े न बिलम लगाऊं। अगर हमने मांगा और तुमने मना कर दिया तो हम अपने प्राणों को आपके दरवाजे पर छोड़ दूंगा। और बोले हैं, जो मेरी आशा दे तोड़ी, आरे प्राण दे छोड़े न बिलम लगाऊं। ना भर तेरा वाचा तीजे रे कहूँ सोई दरवाजा भर दीजिए, मेरे दिल में है, फिर हम मांगने के लिए तैयार हैं। और बोले हैं महात्मा, हम करे नयंती मान लिए बिन दान न खाना खाऊं न खाना खाऊं। छोटो सो एक सवाल रे कहो तो बता लाऊं। एक सवाल रे कहो तो बता लाऊं। अरे हम मर जाएंगे अगर तुमने हमें दान नहीं दिया। मेरे नौजवान साथियों, राजा हमने सुना कि महात्मा जी मर जाएंगे, एकदम से कलेजा कांप गया। नहीं बाबा, नहीं बाबा, आप यहां नहीं मरना। और क्या हुआ दोस्तों, आरे सोने भूपा संता कोरी मरना। संता गोरी मरना। और जान झापाटी के कहले तू चरना। नहीं बाबा नहीं। और बोला, जो मांगा सो ते दिए भोले बाबा जी। तुम जो मांगा सोई ते दिए भोले बाबा जी। बाबा जी भोले बाबा जी भोले बाबा जी। तुम जो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा जी। बाबा बात बता दीजिए मन की। कोई धन की और झोली भर के ले जा सुवर्ण की। और रामगिरी करे तेरी राजी भोले बाबा जी। तुम तो मांगो सोई दे दिए भोले बाबा
सोई मांगो सोई देती है भोली। आज राजा अम्भ कहने लगे मांग लीजिए महाराज। कहने लगे पहले तिरवाचा भर जाओ, उसके बाद में हम मांगने के लिए तैयार हैं। नौजवान साथियों, जो तिरवाचा का नाम लिया है तो महाराज अम्भ कहने लगे सुनिए महात्मा जी, मैं गुरु की सौगंध खाकर कहता हूं, आप जो मांगोगे मैं आपके लिए भय दे दूंगा, भय दे दूंगा, भय दे दूंगा। आज मेरे भैया जो महात्मा ने इतने वचन सुने, एकदम से महात्मा मांगने के लिए तैयार हो गए। और क्या कहने लगे हैं महात्मा राजा अम्ब से, सुनो। आवतयो भूप विश्वास रे, अबे पाना। आवतयो भूप विश्वास रे शांता कही पानी। महात्मा कहने लगे अपनी पूरी राजधानी हमें दे दो सम्राट, तुम दीजे हमें कहाए रे साबी राजधानी। महाराज मोए राज करने की दरकार, और मुख से नहीं करो कि राजन खाए के मरने पछार। आह तो सुने बाबा के पेट में पानी हुई, अब तो सुन साधु के पेट में पानी हुई। जाड़ो हुई गौ हरे पेट में पानी हुई गौ है। अब तो सुन महात्मा के पेट में पानी, अब तो सुन साधु के पेट में महात्मा कहने लगे अपनी पूरी राजधानी मुझे दे दे। इतने वचन जो सुने नौजवान साथियों, आज उस भारत के सम्राट ने अपना मुकुट उतार कर महात्मा के सिर पर रख दिया और कहने लगे लीजिए महाराज, आपका पूरा राज्य है, हम आपकी प्रजा हैं। लेकिन नौजवान साथियों, राजा के मस्तक में झटका लगा, ये महात्मा भजन करने वाले हैं, राज चलाना क्या जाने। महात्मा जी, हाँ आप हमारे राजा हैं, यहाँ मैं कुछ कहना चाहता हूं, कहिए क्या कहना चाहते हो। तो लोगों, आज आंखों में आंसू भर के महाराज उस महात्मा जी से क्या कहने लगे। जब सारी दौलत पूरा राज्य ही महात्मा को दान में दे दिया, आज आंखों में आंसू भर के राजा अम्भ कहने लगे महाराज, राज तो हमने तुम्हें दे दिया है,
लेकिन एक बात मेरी सुनो, तो क्या बोले हैं समझाकर। हमने गद्दी दई अरे आपकी भई सभी राजधानी, अब चाहे सो तुम करियो रे के संताय सैलानी। चाहे सो करना, लेकिन मेरा एक सवाल है, शायद आपको बुरा ना लगे। बोले हैं राजा अम्भो, मेरी प्रजा को संतापन देना, आप कहूं मैं पानी, कहूं मैं पानी, दरियो शीश पर पावन धर्म की होए है हानि। आप मेरी प्रजा को दुख मत देना। वास्तविक में मेरी प्रजा में घूसखोरी, चोरी, डकैती, लफंगी ये कुछ नहीं होता था। इसलिए हे प्रभु मेरी प्रजा को तुम दुख मत देना। आज जो इतने वचन महात्मा ने सुने सोए कहने लगे, क्यों अरे तू हमारे लिए राजनीति सिखा रहा है। और बोले हैं महात्मा जी राजा अम्ब से, बेटा अरे साधु ने वचन उचारो, अरे साधु ने वचन उचारो, और प्रजा में दखला हमारो, और तू को है कहवे बारो। खोले शब्दों में कह दिया, प्रजा पर मेरा दखल है, तू कोई कहने वाला नहीं है। अरे तुम कितने प्राणी हो घर में? महाराज मैं हूं, एक मेरी प्राण प्यारी आमली है और दो हमारे बच्चे हैं सरवर और नीर। नीर की उम्र 7 वर्ष की है और सरवन की उम्र 5। आज मेरे भैया महात्मा कहने लगे राजा अम्बु से, तुम चारों प्राणी इस राज्य को छोड़ करके चले जाओ। और समझाकर बोलने लगे, क्या? आरे जो कोई जैसा करे पैसोई पावे गो, और कोई पेड़ बबूरया मगे अलगा से खावे। छोड़ के डगर जाओ तुम
चारों हाय प्राणी। तू और तेरी औरत और तेरे दोनों बच्चा सरवंडीर इस राज को छोड़कर चले जाओ। और बोले हैं महात्मा, महाराज तहल तेरी मानेगी फिर जा, और इन बातन से होए राज की काजों में हर जा। समझ पूज तत्काल भूपने अरे फेर महलन में आए गो है, और आवत बलम निहार नार ने पलिंग नवाए दो है। मेरे नौजवान साथियों, हुक्म दे दिया कि तू और तेरी रानी और तेरे दोनों बच्चे हमारे राज को छोड़ करके बाहर निकल जाएं। राजा अम्भो ने सिर को झुका दिया, महात्मा जी हम जाने के लिए तैयार हैं। और जिस समय महलों में पहुंचा है आज राजा अम्भो, आज राजा अम्भ की अर्धांगिनी ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने पिया को स्वागत किया। और जब पलंग पर बैठा लिया और जब राजा के चेहरा की ओर देखा, हाय हाय रानी का कलेजा कांप गया। आज क्या कारण है, इनकी आंखों में आंसू क्यों दिखाई दे रहे हैं। जब जब आंगन में आते थे तो मुस्कुराते थे, वो मुस्कुराहट कहाँ है। और लोगों हाथ जोड़ के वो रानी कहने लगी, पिया ऐसी क्या बात है, अरे क्या मुसीबत है जो तुम्हारे आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। अपनी रानी का हाथ पकड़कर राजा अम्भ कहने लगा, ठकुरानी अरे हम तो अब लुट गए, क्या हुआ, क्या कोई भूखा चला गया या कोई याचक बिना सेवा के चला गया। कहने लगा राजा अम्भ, हे प्राण प्यारी सुनिए क्या हुआ। आरे होनहार की बात अब होनहार की बात रे कहूँ का मेरी प्यारी। दरबार में गुहाए तब धारी, एक महात्मा ने मेरे दरबार में आकर के उसने क्या कहा, मेरी नार लई बबत रवाचा भरवाए, भरवाए हमारो लीनो नाचनाए। अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुटिए। अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुटिए।
लुटिया है, अब तो रोए रोए राजा कहे दुल्हनिया दुनिया लुटिया है। खुले शब्दों में कहने लगा कि महात्मा जी ने संकल्प में सारा राज को ले लिया है। रानी कहने लगी तो इसीलिए रो रहे हो? अरे मर्दों के आंखों में आंसू ये कदाप नहीं देख सकती हूं, और आप क्यों रो रहे हो? अगर तुम्हें धर्म प्यारा है तो कदाप आंखों में आंसू लाना नहीं चाहिए। रानी कहने लगी अगर राज चला गया तो आप परेशान होने लगे हो, बिलबिला गए। अरे हम मेहनत मजूरी कर लेंगे और अपने दोनों बेटों का पालन पोषण कर लेंगे। राजा कहने लगा इसका दुख नहीं है। अरे दुख दूसरी बात का है। तो क्या? अरे महात्मा ने खुले शब्दों में कह दिया है कि मेरे राज को छोड़ करके तुम चारों प्राणी निकल जाओ। ठकुरानी हमारा राज बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, हम लोग कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? इस बात का दुख हो रहा है। हमारे पास कोई यातायात का भी साधन नहीं है। एकदम से रानी कान लगी, दिया कोई बात नहीं, जब महात्मा को राज दे दिया तो हम इस राज्य में नहीं रुकेंगे। आज रानी रोने लगी। राजा कहने लगा ठकुरानी रो नहीं। रानी कहने लगी नाथ मुझे अपना दुख नहीं है, मुझे तो केवल इन बच्चों का दुख है। अरे जो बारे बारे बच्चे हैं धूप में कैसे जाएंगे? मेरे बंधुओं आज राजा अंभो, मैया आमली, दोनों बेटा सरवंडीर आज राज्य को छोड़ करके जब जा रहे हैं मेरे भैया, जब धीरे 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 जब जंगल की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, इधर भगवान भास्कर अपना तेज वेग पृथ्वी पर छोड़ रहे हैं। आज दोनों बेटा सरवंडीर धूप के मारे व्याकुल होने लगे। आज रानी ने अपने बेटा की ओर देखा, कलेजा कांप गया। रानी ने झपट कर अपने दोनों बेटों को उठा लिया और रानी अपने पिया से कहने लगी नाथ, और क्या बोली ये समझाकर। आज रानी कहने लगी नाथ अरे कहीं छाया में सैताल हो, देखो बेटन की दशा क्या हो रही है। तो राजा अम्भ बोले हैं प्यारी क्या? जब व्याकुल देखी नारी आरे धीर और धारे भूप कई बानी, तू करे कौन को मोरे बावरी मेरी रानी। लाट राजा पाट करी राजधानी करी राजधानी, महल छोड़ के चाले रे ताना दे के तानी। आज राजा अम्बु ने कहा हे प्राण प्यारी, तुम दोनों बेटों को गोदी में उठा लो
और समझा कर बोले हैं, तुम किसकी मुंह में पड़ गई हो मेरे बंधुओं। आज जो इतने वचन राजा अम्बु के सुने रानी आमली ने, तो क्या किया बेटा उपदेश। सुन के वचन पिया अपने के ध्यान धर्म में लाई रे। सुन के वचन पिया अपने के ध्यान धर्म में लाई रे। और करे धारे बैधूर मोह ममता में परी दिखाई। गोद गए पुचकार लला दो तने कन देर लगाई। मेरे सैया त्यागे चलो भवन गौज हो गई भूमि पराई। मेरे भैया, आज राजा रानी का सारा श्रृंगार छूट गया। केवल राजा पर एक धोती है और रानी पर भी एक फटी पुरानी साड़ी है। दोनों बेटन पर लंगोटी है। आज चारों प्राणी जो हैं अपने राज को छोड़कर जा रहे हैं। इधर जब बेटन की दशा बिगड़ने लगी धूप के मारे, तो आज रानी ने आवाज लगाई, पिया सुनो ना। राजा अम्बु कहने लगी, क्या बात है? अरे आपके आंखों में आंसू कैसे हैं? महारानी बोली, क्या? आर देखे सुतन की गति, आरे नारी के पति लला धुबारे। जे भूखन तजय शरीर रे प्यास के उसैया मारे। इनकी हालत देखो महाराज, क्या हुआ इनका हाल। लागी इनको धूप बिगड़ गो रूप बड़े तनकारे बड़े तनकारे। हो गो पुण्यमय पाप रे का जब तो हो गए भारी। क्या दशा है देखो नाथ। क्या बच्चे इतने दुख सहने लायक हैं? कहा बोली अपने पिया से, आरे नेका छाया हमरे से आले। अरे कहीं छाया मेरे से ताले और पानी पी के प्यास रे बुझाए।
दया करो। आज राजा कहने लगा, ओ रानी, अरे क्या पागल हो चुकी हो? और बोला, मेरी बनी बनाई बात बिगाड़ मत रानी, कुछ थोड़ी रह गई दूर हमारी राजधानी। अरे जो हम खाए राज में खाना, जो हम खाए राज में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े मनमाना। बंसी पारे श्याम झटका के सो दे, ओरे बंसी पारे श्याम झटका के सो दे। कैसो तेरो है झटका मोरे बंसी पाले नाथक झटका के सो दे। चाहे तू मर जाए, चाहे मेरे दोनों बेटा मर जाएं, मैं पानी नहीं पी सकता हूं जब तक मेरा राज रहेगा। राज से बाहर नहीं निकल जाऊंगा। धन्य हो उस पतिव्रता को, धन्य हो उस भारत की नारी को, आज अपने पिया के दामन को पकड़ के आगे को बढ़ देती है। इधर राजा अम्भ आगे बढ़ गए। लोगों, 2 दिन 2 रात की मंजिल की है, आज 4 दिन हो गए, 4 दिन रास्ते में हो गए बंधुओं। जब 5वीं शाम को जाकर के एक शहर में पहुंचा है तो क्या देखा है राजा अम्भु ने? बेटा उपदेश। आरे गयो एक शहर में पहुंच रे के कष्ट सहेयत भारी, ढूंढी एक सराय रे के मिल गई है भटियारी। वहां एक सराय में राजा को एक भटियारी मिल गई। महाराजा भूपन जोरे 2 हाथ और देवे को समझी ना मेरी मैया काटो ना देख रात। ओ बस्ती के बजैया नाम भतिया के सीधारी, ओ बस्ती के बजैया नाम भतिया के सीधारी। पतिया कैसी डाली वो बस्ती के बजैया नाम पतिया कैसी डाली, वो बस्ती के बजैया नाम पतिया कैसी डाली। ओ भटियारी अम्मा, मेरे पास एक नया पैसा देवे को ना है,
मैं एक रात काटना चाहता हूं। भटियारी कहने लगी तेरी बाप की सराय है, तू शायद इस बात को नहीं जानता। भटियारी कहने लगी तुम कितने लोग हो? राजा अम्ब कहने लगा मैया हम 4 प्राणी हैं, एक मेरी रानी है और 2 मेरे पुत्र हैं। भटियारी ने मैया अम्बली को देखा, अरे भैया, सोचने लगी मैं इसे जरूर अपने पास रखूंगी। क्यों? और बोली है भटियारी, अरे मन ही मन में हंस गई रे के नारी, अरे भटियारी। हाय हाय, कितनी सुंदर लड़की है, इसे मैं जरूर नौकर बना लूंगी। और राजा से कहने लगी है ये